आवाज सुनाई पड़ रही? हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको कल रस पढ़ाया था, आज मैं आपको छंद पढ़ाऊंगा, है ना। इसके बाद जो भी आगे पाठ होगा भी आगे पढ़ाते रहेंगे। रस छंद अलंकार की शुरुआत कर रहे हैं जो काव्य शास्त्र में। तो कुछ उदाहरण है। अन्याय सह कर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण आंसू हो गए पंकज नए। कौन सा छंद है? हरगीतिका। इसमें 28 मात्राएं होती हैं, वो हरगीतिका है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर त्रिलोक उजागर, रामदूत अगणित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ये कौन सा छंद है? चौपाई है ना। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेसे करुणायन चितय लखन जानकी तन। ये चौथा है। मेरी भवबाधा हरो राधा ना गर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होय। ये आपका दोहा है ना। तो ये सारी चीजें आपको साईं बैर न कीजिए, गुरु पंडित कबियार, बेटा बनता पौरिया, यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राज मंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद आपनो तपे रसोई। कहे गिरधर कबिराज ये जुगत चली आई, तेरा को तरा दिए बनिया वैसाई। तो ये कुंडलियां हैं, दोहा और रोला से मिलके बनता है, और छप्पर रोला और लाला से मिलके बनता है। तो सारे सब मात्रिक छंद में आते हैं, तो सारे आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और लाइक करिए। देखिए आपका छंद आपका छंद छम और दा धातु से बना हुआ है। छंद जो है छम और दा धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है छंद छम और दा धातु से। छम और दा धातु दो शब्दों से योग से बना है, जिसमें छम का अर्थ होता है समुचित आकार और दा माने होता है देने वाला। देने वाला इस प्रकार छंद शब्द का अर्थ होता है समुचित आकार जिसमें प्रदान करे, अर्थात काव्य का वह रूप जो समुचित आकार प्रदान करे उसे छंद कहते हैं, है ना। या इसका एक और है जिसमें आपका अक्षर या अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति आदि संबंधित विशिष्ट नियमों का नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। एक परिभाषा आपका ये हुआ कि छंद का समुचित आकार प्रदान करता है, जो आपके एग्जाम में आता है। छंद शब्द का सर्वप्रथम रूप ऋग्वेद में मिलता है। इसकी व्युत्पत्ति छद धातु से मानी जाती है। आपकी परीक्षा में आता है तो छंद की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है? छद धातु में, और जिसका अर्थ है आवृत करने या रक्षित करने के साथ साथ प्रसन्न करना भी होता है। छंद का अर्थ होता है आह्लादित करना, यानी काव्य में जो लय, मात्रा, गति तुक का भाव होता है उसमें जुड़ा होता है, सुनने में बड़ा आनंद आता है, वही छंद होता है। और छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसके आदि प्रणेता कौन है? पिंगल ऋषि है। यानी छंद का दूसरा नाम है, छंद शास्त्र का दूसरा नाम पिंगल शास्त्र है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके आदि प्रणेता कौन है? पिंगल ऋषि है। इसके आदि प्रणेता कौन है? पिंगल ऋषि है। तो आप जानते रहे कि छंद शास्त्र के कौन से ऋषि माने जाते हैं? पिंगल ऋषि। छंद शास्त्र का दूसरा नाम पिंगल शास्त्र माना जाता है। छंद किस धातु से उत्पन्न हुई है? छद धातु से उत्पन्न हुई है। और छंद का समुचित अक्षम धन दा दो शब्द वर्णों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है छम का अर्थ होता है समुचित आकार और दा का अर्थ होता है देने वाला। यानी जिस काव्य में एक समुचित आकार प्रदान करे वो होता है छंद। और छंद की उत्पत्ति जो है पिंगल शास्त्र से माना जाता है ना। इसके आदि प्रणेता कौन है? पिंगल मुनि माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
एक बार देख लीजिए फिर आगे चले। ये तो आपका छंद की परिभाषा हो गई है ना, छंद की आपका परिभाषा हो गया। छंद क्या है, चलिए आगे चलते हैं। छंद के तत्व या अंग, छंद के कितने तत्व हैं, कितने अंग हैं, आप जानते रहे। पहले नंबर पर आता है चरण, पद या पाद। चरण, पद या पाद, है ना। चरण, एक वाक्य में 4 चरण होते हैं, है ना, उसी को पद या पाद भी कहा जाता है। वर्ण या मात्रा, उच्चारण करने में जितना भी समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं, है ना। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण अनस्वर और अविनाशी होता है, इसका खंड खंड हम नहीं कर सकते, उसी को हम वर्ण कहते हैं। संख्या एवं क्रम, यानी वर्णों को गिनने में जितना समय लगता है वो संख्या होती है, जो क्रम नियोजित होता है वो संख्या होती है। और गण, गण किसे कहते हैं, है ना, वर्णों को जितने भी वर्ण पाए जाते हैं वर्ण सूत्र में वो गण होते हैं। गणों की संख्या 8 मानी गई है। यत विराम, लय प्रवाह में पढ़ने के बाद जो थोड़ा भी ठहराव होता है, यत विराम माने होता है ठहराव, उसे कहते हैं यत विराम। गति माने होता है वर्णों के प्रवाह को गति कहते हैं। तुक माने होता है पहले जो तुकबंदी होता है वो तुक होता है। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, ये आपका 5वां हो गया, ये आपका 6वां हो गया और ये आपका 7वां हो गया। तो चरण, पद, पाद, वर्ण या मात्रा, पहले में आपका चरण आएगा, दूसरे में वर्ण, तीसरे में संख्या, चौथे में गण, 5वें में यथ और 6वें में गति, 7वें में क्या होता है, तुक आता है ना। तो आप जानते रहे चरण, पद या पाद, वर्ण या मात्रा, संख्या एवं क्रम, गण, यथ, विराम, गति, तुक। देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। छंद के कितने तत्व हैं, छंद के कितने अंग हैं, 7 अंग हैं। छंद के कितने अंग हैं, 7 अंग या तत्व। छंद के कितने अंग हैं, 7, आप जानते रहे। सात अंग या तत्व हैं जिसमें आपके चरण, वर्ण, संख्या, गण, यति, विराम, तुक, है ना, गति, ये आपके 7 आते हैं। तो आप जानते रहे। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये आपको याद करने की जरूरत है। पहले में चरण में पहला चरण आएगा, दूसरा वर्ण आएगा, तीसरा संख्या आएगा, फिर गण आएगा, फिर यति, गति, यति, विराम आएगा, फिर गति आएगा, फिर आपका तुक आएगा। आगे चलते हैं। फिर कभी कभी आता है कि वर्ण के कितने, छंद के कितने अंग हैं, कितने अंग है छंद के, 6। चलिए आगे चलते हैं। चरण, पद या पाद क्या होता है, पहला है चरण, पद या पाद। छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, 4 भाग होते हैं, इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं, है ना। दूसरे शब्दों में छंद को चतुर्थ भाग को चौथा अंश कहते हैं। 4 चरण होते हैं। चरण 2 प्रकार के होते हैं, समचरण और विषम चरण। समचरण और विषम चरण होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला और तीसरा, यानी पहला और तीसरा ये आपको विषम चरण होता है। दूसरा और चौथा ये आपका समचरण होता है। आप जानते रहे इसी को समचरण कहते हैं। कुछ शब्दों में 4 चरण होते हैं, कुछ छंदों में 4 चरण होते हैं, लेकिन वे लिखे ही 2 ही पंक्तियों में लिखे जाते हैं, है ना। जैसे दोहा और सोरठा, दोहा और सोरठा। ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। प्रत्येक पंक्ति को क्या कहा जाता है, दल कहते हैं। ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। तो आप लोग जानते रहे कि चरण कितने होते हैं। चरण आपके 4 होते हैं, है ना। चरण के 2 भाग हैं, प्रत्येक एक समचरण होता है, एक विषम चरण होते हैं। तो समचरण भी 2 होते हैं, विषम चरण भी 2 होते हैं। तो 2 2 4।
है ना। पहला और तीसरा ये आपका विषम चरण है, पहला और तीसरा आपका विषम चरण है। और दूसरा और चौथा आपका सम चरण है। आप जानते रहे चरण आपके 4 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दोहा सोठा ये सब आपके इसमें चरण आते हैं, 4 चरण आते हैं। दोहा सोठा बरबे ये सभी आते हैं। आगे चले मिटाएं। चलिए आगे चलते हैं। वर्ण और मात्रा। अब आइए दूसरा पॉइंट है वर्ण और मात्रा। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। ये आप वर्ण में पढ़े हैं। हर्ष वर्ण, दीर्घ वर्ण। हर्ष वर्ण में आपका आता है आ, ई, उ, री। दीर्घ वर्ण में आता है आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, आओ। इसमें आपका यस यानी गुरु, गुरु के आकार का 2 मात्रा लगती है। इसमें आपका 1 मात्रा लगती है। एक ऐसे लिखा जाता है, 1 मात्रा का चिन्ह लगता है। लघु और गुरु कहते हैं, इसको कहा जाता है लघु। हर्ष वर्ण को लघु भी कहा जाता है। हर्ष वर्ण को लघु और दीर्घ वर्ण को गुरु कहा जाता है। नीचे दिया गया है लघु वर्ण की 1 मात्रा और गुरु वर्ण की 2 मात्रा गिनी जा सकती है। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहा जाता है। मात्रा केवल स्वर की होती है। लघु मात्रा का चिन्ह हर्ष और दीर्घ मात्रा का चिन्ह गुरु होता है। ये देख लीजिए आप, एक है ये आपका हर्ष है और ये आपका गुरु है ना। तो आप जानते रहे लघु मात्रा का चिन्ह हर्ष होता है और चिन्ह और इसका क्या है दीर्घ मात्रा का चिन्ह गुरु होता है। ये 2 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 2 और 1 अंक का होता है। चलिए देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है संख्या एवं क्रम। वर्णों और मात्राओं की गणना को क्या कहा जाता है? संख्या कहते हैं। बहुत आता है ये सब, छोटी छोटी चीजें बहुत आती है परीक्षा में। लघु और गुरु के साथ निर्धारण क्रम को है ना, वाणी छंदों में सभी चरणों की संख्या, बाणों की और क्रम यानी लघु और गुरु का दोनों समान होते हैं। जबकि मातृ छंदों में सभी चरणों में संख्याओं तो समान होती है, लेकिन क्रम जो है समान नहीं होता है। लेकिन क्रम समान नहीं होता है, यानी लघु गुरु जो है समान नहीं होंगे। लघु गुरु आपका समान नहीं होगा, तो आप जानते रहे। और चौथा पॉइंट है यति और विराम। छंदों में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। छोटे शब्दों में साधारणतः यति चरण के अंत में होती है, पर बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम होते हैं। यति का निर्देश प्रायः छंद के लक्षण परिभाषित में ही कर दिया जाता है। जैसे मालवी छंद में पहली यति 8 वर्णों के बाद तथा दूसरी यति 7 वर्णों के बाद पड़ती है। दूसरी यति कितने वर्णों के पास पड़ती है? 7 वर्णों के बाद पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं। तो यति और विराम आप जानते हैं। यति और विराम लास्ट में जो चिन्ह लगाया जाता है, पूर्ण विराम वगैरह या अल्प विराम है ना, यति और विराम को ही रूप में माना जाता है। थोड़ा ठहराव, यदि विराम का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? ठहराव। ठहराव माने क्या होता है? रुकना, रुकना पड़ता है। ठहराव का अर्थ क्या होता है? रुकना। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद कौन सा पॉइंट है? चौथा। फिर 5वां देखिए, 5वां पॉइंट देखिए गति। गति
यति का विलोम होता है। गति जो है यहाँ पर यति का विलोम होता है। थत लिखा है, यति होना चाहिए, परंतु छंद में यति और गति एक साथ रहती है। जहां यति ना हो वहां बिना अटके बिना अटके या बिना रुके छंद का पाठ करने में गति निर्मित होती है ना। छंद में लय के साथ एक प्रवाह रहता है, यही प्रवाह गति कहलाता है। जैसे एक प्रवाह होती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। और के बाद प्रवाह रुक जाइए, पवन तनय संकट हरण, दोहा जाएगा तो प्रवाह दूसरा हो जाएगा, रुक जाएगा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। तो आपका दोहा आ जाएगा तो प्रवाह रुक जाएगा, है ना, नहीं तो उसी प्रवाह में लोग चलते हैं। तो उसके बाद आइए छठवां, आइए तुक। छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री समान को तुक कहते हैं। इस छंद में आतुक अतुक उसे अतुकांत कहते छंद कहते हैं। जिस छंद में तुक ना हो, आ माने नहीं, तुक ना हो उसे क्या कहते हैं? अतुकांत कहा जाता है, अतुकांत। और जिस छंद में तुक हो उसे क्या कहते हैं? जिस छंद में तुक हो उसे तुकांत कहते हैं। तो जिस छंद में क्या हो? तुक हो। जिस छंद में तुक हो उसे कहते हैं तुकांत। तुक हो उसे कहते हैं तुकांत छंद, और जिसमें तुक ना हो उसे कहते हैं अतुकांत छंद। ठीक है, यानी तुक अतुक और अतुकांत क्या होता है? जैसे में आपका आता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पहली लाइन में रा आएगा, जय कपीस त्रिलोक उजागर दूसरी लाइन में भी रा आया। तो प्रथम लाइन और अंतिम में दूसरी लाइन में अंतिम पद जो है वो क्या हो जाता है? तुकांत हो जाता है, प्रथम पद और अंतिम पद। तो आपका तुकांत होता है, रा रा दोनों में आता है। चलिए गण या समूह, छठवां या सातवां होता है गण या समूह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम तुकांत रूप में रचना करने वाले कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है प्रथम, अबुल हसन नाम था इनका, बचपन का नाम। तो प्रथम तुक की रचना करने वाले कवि माने जाते हैं, आप जानते रहे। और मेरे मन के प्रीत मनोहर तुम हो प्रिय बेर मेरे सहचर, तो रा आया, पहले में रा आया प्रथम लाइन में, दूसरे लाइन में रा आया, इसे कहते हैं तुक। अब आइए गण। गण माने होता है समूह। लघु गुरु के नियत क्रम से तीन बाणों के समूह को क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। या माता राजभान सलगा, ये सूत्र है ना, इसको जरूर याद रखिए, इसी से निकाला जाता है। या माता राजभान सलगा सूत्र के आधार पर गणों की संख्या कितनी है? 8 है ना। तो या माता राजभान सलगा, ये ला और गा, ये जो है इसको दग्धाक्षर कहा जाता है, इसका गण नहीं बनता है, ला और गा का, है ना। बाणी छंदों में पहचान इन्हीं गणों के आधार पर होती है। इस सूत्र के अंतिम दो वर्ण ला और गा छंद शास्त्र में दशाक्षर कहलाते हैं, है ना। तो ला और गा मैंने आपको क्या कहा? दशाक्षर कहा जाता है। टिप्पणी में छ हा रा भा सा ये वर्ण छंद शास्त्र में अशुभ या दग्धाक्षर कहे जाते हैं, अशुभ या दग्धाक्षर कहे जाते हैं। तो छ हा रा भा सा इसको आप जानते रहे, छंद शास्त्र में अशुभ या दग्धाक्षर कहे जाते हैं, तो आप जानते रहे। चलिए आगे चलते हैं। जैसे सूत्र से प्राप्त करने की विधि, भरत मुनि ने त्रैक्षरी सूत्र का निर्माण किया था, याद रखिएगा। भरत मुनि ने त्रैक्षरी सूत्र का
निर्माण किया। तो आप जानते रहे पहले नंबर पे आता है या माता है तो यगल हो जाएगा। तीन शब्द लेंगे या माता राजभान सलगा में, जैसे या माता राजभान सलगा, राजभान सलगा। तो आप जानते हैं या माता में हम आपका तीन सूत्र लेंगे, तीन बाण लेंगे। भरत मुनि ने त्रैक्षी सूत्र का निर्माण किया तो या माता हो जाएगा, है ना। तो या माता में आप जब सूत्र लगाएंगे तो या ये आएगा। तो यहाँ ये लिखा गया या छोटा है, लघु है तो एक मात्रा, बा दीर्घ है, बा आ लगा है तो दो मात्रा रहेगा, ता में बड़ा आग लगा है तो दो मात्रा रहेगा। तो वन यस यस यानी 2 2 4 1 5 होते हैं। कितने होंगे? 2 2 4 1 5, 5 मात्रा होगा। उसी तरह अन्य उदाहरण है यशोदा। इसके बाद या माता, या काट दीजिए तो माँ से शुरू कीजिए, मातार यानी मगल से शुरू होगा माँ से, मातार ये होगा मातारा। अब इसको काटेंगे तो कहां से आएगा? मातारा, ये तीन बाणों से लिया जाएगा तो मातारा हो जाएगा। तो इसका आप देखेंगे यहाँ 2 2 2 तो ही 2 2 आपका हो जाएगा। 2 2 मतलब क्या हुआ? 2 2 का मतलब होता है यस यस यस। तो तीनों यस रहेगा, तीनों गुरु रहेंगे। यस यस मतलब क्या होता है? तीनों गुरु। तो तीनों गुरु हो जाएंगे तो 6 अंक हो जाएंगे, 2 2 4 2 6। इसका अनुदाहरण है माता जी। इसी तरह तगड़, तगड़ में बिंदी नहीं रहेगी, ये तगड़ नहीं रहेगा, तगड़ होगा। तो आप माँ काटेंगे तो ता बचेगा। अब 3 और ले लीजिए, ताराज, है ना। तो ताराज हो गया। इसका माता लगाएंगे, 2 गुरु 1 वन बराबर 5 हो जाएंगे। इसमें भी तालाब। इसी तरह आपका रगड़ होगा, ता काटेंगे फिर रा से आएगा राजभ, ये राजा ये भा, तो राजभ हो जाएगा राजभा। राजभा का सूत्र होता है गुरु 2, बीच में एक लघु होगा, ये 5 हो जाएगा। राम जी आप जानते रहे। फिर फा से जो है आपका रगड़ हो गया, रा काटिए तो इसके बाद जभान हो जाएगा, तो जगड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगड़। तो जभान हो जाएगा। और जभान में जो सूत्र लगाएंगे 1 2 1 तो यही आपका बना है। इसमें आपका ये फर्स्ट आया 1 गुरु तो 2 1 3 1 कितना हुआ? 4 4 हो गया। कितनी मात्रा हुई? 4 जवान। इसी तरह आपका इसके बाद जा कट गया। अब आइए 3 और ले लीजिए, भानस, भालस हो जाएगा भानस। तो यहां पर ना रहेगा भानस। भानस का आप करेंगे तो इसका सूत्र बनेगा 2 1 गुरु 2 लघु भारत। इसके बाद भा काटेंगे तो ना नसल, तो नगल से बनेगा नसल, तीनों लघु रहेंगे, नमन हो जाएगा। इसके बाद ना भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा? सलगा, तो सलमा हो जाता है। तो सलगा तो इसमें से क्या हो जाएगा? सलमा, है ना। तो आप जानते रहे तो नगड़ का हो जाएगा सलमा। सलमा में आपका हो जाएगा 2 गुरु 1, तो यहाँ पर सलमा भी लिख सकते हैं। इसमें पर शुरू में 2 गुरु होता है, लास्ट में 1 होता है, तो सलगा हो जाएगा सलगा। सलगा भी हो सकता है, सलमा भी हो सकता है। ठीक है। तो आप इस सूत्र के अनुसार भरत मुनि ने तैतृय सूत्र का निर्माण किया है। तो आप जानते रहे ऐसे ही बनाया जाता है। चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर अब आइए छंदों के भेद। छंद के भेद देखिए। छंद यहां तक तभी आप बना रहे थे, मेन पॉइंट पर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट था। छंद अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद मुख्य रूप से इसके 2 भेद होते हैं, मात्रिक छंद और बाणिक छंद। एक होता है मुक्तक छंद, है ना। मुक्तक छंद क्या पढ़े था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। मात्रिक छंद में देखिए मात्रा के आधार पर, मात्रा की गणना पर आधारित छंद
छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं, है ना। छंद क्या हो जाते हैं? मात्रिक छंद कहलाते हैं। इनमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? भिन्न हो सकती है, परंतु उसमें जो निहित मात्राएं नियमानुसार होनी चाहिए वो मात्रिक छंद के कहलाएंगे। मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं, आप जानते रहे। छंद के कितने भेद हैं? 2, मात्रिक और वाणिक, है ना। तो मात्रिक छंद कितने भेद हैं? 3। मात्रिक छंद कितने भेद हैं? 3, आप जानते रहे ये 3 भेद है। चलिए आगे चलते हैं। मात्रिक छंद के 3 भेद हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। आप जानते रहे पहला आपका सममात्रिक छंद, मात्राओं की गणना समान होती है। अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, ये 3 होते हैं, 1 2 3। मात्रिक छंद के भेद आप जानते रहे। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए सममात्रिक छंद। पहला आपका आता है सममात्रिक छंद। जिन छंदों के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या एवं उनका नियोजन क्रम समान हो उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई, है ना। अर्ध सममात्रिक छंद, जिन मात्रिक छंदों में सम सम एवं विषम विषम की मात्राएं समान हो उन्हें अर्धमात्रिक छंद कहते हैं। जैसे बरबे दोहा, बरबे दोहा, बरबे में 19 मात्राएं होती हैं, दोहा में 13 और 11 24 होते हैं। इसमें 12 और 7 होता है, बरबे में 12 और 7। विषम मात्रिक छंद आप जानते रहे, जिन छंदों के चारों चरण असमान हो, समान ना हो और प्रत्येक चरण की मात्राएं भिन्न भिन्न हो उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे छप्पे, छप्पे किससे मिलके बना है? रोला और उल्लाला। आगे आप पढ़ेंगे किससे मिलकर बना है। चलिए आगे चलते हैं। जिन छंदों के चारों चरण असमान हो और प्रत्येक चरण की मात्राएं भिन्न भिन्न हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे छप्पे रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। आगे चलिए अब आइए सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में आप लोग जानते हैं तोमर, चौपई, चौपाई, अरिल, लावनी, रोला, दिगपाल, है ना, रूपमाला, गीतिका, हर गीतिका, सार, पाठक, आल्हा। आपका इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपके जो छंद आते हैं 12, 15, 16, 16, 22, 24, 24, 24 आप, है ना। तोमर में 12 मात्रा, चौपाई में 15 मात्रा, चौपाई में 16 मात्रा, अरिल या आंडिल में 16 मात्रा, लावनी या राधिका छंद में 22 मात्रा, रोला में 24 मात्रा, दिगपाल में 24 मात्रा, है ना, और रूपमाला में 24 मात्रा, गीतिका में 26 मात्रा, हर गीतिका में 28 मात्रा, सार में 28 मात्रा, ताटक में 13 मात्रा, आला में 31 मात्रा। तो आप जानते रहे इतनी मात्राएं होती हैं सममात्रिक छंद में। आपके इसमें कोर्स में क्या है, चौपाई जरूर याद रहना चाहिए। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। इसके बाद रोला, रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्रा होता है। इसको काव्य छंद भी कहा जाता है ना। इसको क्या कहा जाता है? काव्य छंद कहा जाता है। रोला, दिगपाल, ये सब आएगा रहे। गीतिका, गीतिका आप जानते रहिए, गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 26, है ना। और हर गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 28, है ना। 16, 12 की यति होती है, 16, 12 की यति। अरोला में 11, 7, 11 और 7 की यति होती है, ठीक है। और गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, 14, 12 कितना होता है? 14 + 12 की यति होती है। तार, ताठक, आला, तो आला में 16, 15, 16 और 15 की यति होगी।
इसका दूसरा नाम है वीर छंद। इसका दूसरा नाम वीर छंद है। आप चौपाई, कोई भी चौपाई आप 16 मात्राएं होती हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तू लोक उजागर, ये चौपाई है। इसको गिनेंगे, 16 मात्राएं होंगी, आगे बताएंगे आपको। रोला में निकष मंडल उमड़ते नवमंडन खंडन, धाय धार अपार वायु शोभित, भय घोर अति शब्द त्रिभुवन सब तरजे, माँ मेघ मिल मनहु सबय सब गरजे। रोला को काव्य छंद कहते हैं। इसके बाद गीतिका। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 26। 14-12 की यत होती है गीतिका में। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। 16-12 की यत होती है ना। बारही में सोहर नहीं गावा जाता है, उसी तरह 16-12 होता है। अन्याय सहकर बैठ रहना ये महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कहती हुई ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के करों से पूर्ण आंसू हो गए पंकज नए। ये हर गीतिका है। इसके बाद सार में 28 मात्राएं होती हैं, ताटक में 30 होते हैं, आला में 31 मात्रा होता है। सुमर भवानी और जगदम्बा अवसारत के शीस नवाए, वीर पवारा अब मैं गाऊं माता कंठ विराजो आए। दाएं सम्मुख है नृसिंह के, बाएं अंजन के हनुमान, सम्मुख बैठी है जगदम्बा ऊपर छत्र की भगवान, है ना। 12 बरसर कुकुर जीवे और 16 बस जी ऐसी यार, बरिस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन के धिक्कार। आला है परमार रासो जगनिक। जगनिक ने लिखा है, जगनिक लेखक हैं। परमार रासो रचना है। परमार रासो का दूसरा नाम आला है। श्याम सुंदर दास ने आला के रूप में जो है नागरिक पहचानी पत्रिका में प्रकाशित करवाया था। तो आला। चलिए आगे चलते हैं, फिर देख लीजिए चौपाई, गीत, रोला, गीतिका, हर गीतिका और आला, इतना आप जानते रहे। 1 2 3 4 और 5 आप सब मात्रा से छंद, आप इसको कितनी मात्राएं होती हैं आप इसको याद रखिएगा। चौपाई में 16 मात्राएं, रोला में आपका 11 13 24 मात्राएं, है ना। इसके बाद रोला में 11 13 होता है, 11 और 13। गीतिका में 14 12 होता है, 26 मात्राएं। हर गीतिका में 16 12 28 मात्राएं, और आला में 16 15 31 मात्राएं होती हैं। तो आप जानते रहे। चलते हैं आगे फिर। इसके बाद अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक में बरबे पाया जाता है, दोहा पाया जाता है, सोठा पाया जाता है, उल्लाला पाया जाता है। 24 मात्राएं होती है बरबे में, तो 12 और 7 की यत होती है। दोहा में 26 मात्राएं होती हैं, 13 और 11 बराबर 24 मात्रा होगी। सोठा में दोहे का उल्टा होता है, 11 13 बराबर 24 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में आपका 28 मात्राएं होती हैं, तो 15 और 13 बराबर 28 मात्राएं यति होगी। ठीक है, यति होती है, यति होती है, यति होती है। तो आप जानते रहे। तो बरबे, दोहा, सोठा, उल्लाला। बरबे जो है तुलसीदास जी का निजी काव्य छंद कहा जाता है। तुलसीदास जी का निजी काव्य छंद कहा जाता है। इसमें जो श्रृंगार रस के लिए विशेष उपयोगी होता है ना। जौहर वगैरह जो गाया जाता है, पार्वती मंगल वगैरह में, बरबे रामायण भी लिखे हैं तुलसीदास जी। तो आप जानते रहे तुलसीदास जी का निजी काव्य छंद कहा जाता है। बरबे में 12 7 की यत होती है, दोहा 13 11
सोरठा 11 13 28 मात्राएं होती हैं, उल्लाला में 28 मात्राएं होती हैं। ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। अर्ध सममात्रिक मतलब होता है ना, पहला तीसरा दूसरा चौथा, पहला तीसरा आता है सममात्रिक छंद और दूसरा चौथा सममात्रिक छंद है। यही आएगा। अभी आगे दोहा में आपको पता चलेगा, पहला और तीसरा जो लाइन है वो विषम होता है, दूसरा और चौथा जो पंक्ति है वो सममात्रिक होता है। तो चलिए, आज सममात्रिक में 4 भाग होते हैं, आप लोग जानते रहे। 4 भाग, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आगे चलते हैं फिर। अब आइए विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में कुंडलियां होता है, दोहा और रोला से मिलके बनता है, और छप्पे जो है रोला और उल्लाला से मिलके बनता है। लोहा और रोला और उल्लाला से संयुक्त छंद है। उल्लाला, उल्लाला, है ना। तो छप्पे किससे बनता है? रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। कुंडलियां दोहा और रोला, 2 दोहा 4 रोला, इसमें 4 रोला 2 दोहा, 4 2 छह पंक्ति होती है। इसमें 6 पंक्तियों से बना रहता है दोनों, है ना। तरन तनुजा तरतमाल तरवर बहुछाए, झुके कुलसो जल परसन हित मनो सुहाए, केदो मुकुर सब उषा गुजल सब निन्नी शोभा, तय पनवत जलजान परम पावन फल लोभा, निज आतप वारन छाए रहे है निरख नयन सब सुख लात। ये छप्पे है। और कुंडलिया में आपका हमने आपको सुनाया था, साईं पैर न कीजिए। और कुंडली के जो जनक माने जाते हैं गिरधर गोपाल, गिरधर दास, गिरधर और दीनदयाल गिरी, दीनदयाल गिरी माने जाते हैं। ये कुंडलियों के जनक माने जाते हैं। जनक, कुंडलियों के जनक माने जाते हैं। तो आप जानते रहे। चलिए देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे, अब मैं आपको उदाहरण बताने चल रहा हूं। नंबर 1 उदाहरण है चौपाई। सममात्रिक छंद में चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद है। चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद है। इसमें आपका 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्रा होता है सभी चरणों में। सभी चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। आगे आप देखेंगे, हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस, तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ये आप जानते रहे, ये सारे उदाहरण हैं। इसका आप मात्रा लगाएंगे तो आप जानते रहे, ये आपका जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पहला चरण है, जय कपीस तिहु लोक उजागर दूसरा चरण है, रामदूत अतुलित बलधामा ये तीसरा चरण है, अंजन पुत्र पवन सुत नामा ये चौथा चरण है। तो पहले और दूसरे में तीसरे में क्या होगा? 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में कितने मात्राएं होती हैं? 13।
और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये आपका सॉरी, इसमें जो है आपका पहले और तीसरे जय हनुमान ज्ञान स्वरूप सागर यानी शुद्ध सममात्रिक छंद है। ये आपके 16-16 मात्राएं सभी में होंगी। तो आप मात्रा लगाइए, जय जय हनुमान ज्ञान ज्ञान गुण सागर जय कपीस पीहू लोक उजागर। अब आप मात्राएं में गिनेंगे तो 16-16 मात्राएं होती हैं। 2 2 4 2 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कुल टोटल आपके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 इसमें भी होंगी, आप गिनेंगे 16 मात्राएं होंगी। 2 2 3 2 5 1 6 1 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16। चलिए इसमें भी देख लीजिए आप लोग, ये मात्राएं ऐसे लगेगी। राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप देखेंगे 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 मात्राएं इसमें है और 16 मात्राएं इसमें भी हैं। 16-16 मात्राएं हैं, तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो आप जानते रहे सब चौपाई में सब मात्रिक छंद है। सभी में आपका 1 2 कितने चरण होते हैं? 4 2 3 और ये आपका 4 चरण है। तो 4 चरण में कितनी मात्राएं होंगी? आपके 16-16 मात्राएं होती हैं। आप जानते रहे, ठीक है। तो चौपाई हो गया, बाकी ऐसे बहुत सारे चौपाई हैं। तुलसीदास जी के सब चौपाई ही हैं, है ना। तो इसको आप बहुत सारे इसी में लिखे, बंदो गुरुपद पदुम परागा सोच सुभाष सरस अनुरागा, ये सारे इसी में आएंगे चौपाई में। चलिए आगे चलते हैं, फिर देख लीजिए, फिर आगे चलें। चौपाई के बाद आइए दूसरा पॉइंट है गीतिका। गीतिका भी सब मात्रिक छंद है, सब मात्रिक छंद है। इसमें भी कितने चरण होते हैं? इसमें भी 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं और 14-12 की यत होती है। 14-12 कितना होता है? 14-12 बराबर 26 मात्राओं की यत होगी। ये आप जानते रहे, 14-12 की यत होती है। इसके उदाहरण है हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। ये आप जानते रहे, इसमें आप मात्रा लगाएंगे तो सारे आपके इसमें 4 चरण होते हैं। चारों चरण की मात्रा लगाएंगे, 1 2 3 और 4। तो इसमें आपका चारों में पहले में आपका 14 और 12, इसमें 14 आएगा और इसमें 12 आएगा, इसमें 14 आएगा और उसमें 12 आएगा। ये मात्रा आप लगा सकते हैं। जैसे आप लगाइए, शीघ्र, शीघ्र सारे दुर्गुणों को 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 मात्राएं आए हैं। इसी तरह आपका इसमें 12 आना चाहिए, दूर हमसे कीजिए, 2 3 2 5 2 7 2 9 10 11 12 13।
दूर हमसे कीजिए, है ना। तो यहाँ पर हमसे नहीं है, हमको होता है, दूर हमसे कीजिए। आप जानते रहे, दूर हमसे कीजिए, इसमें 12 मात्राएं आएंगी। 2 3 2 5 2 7 2 9 2 10 11 12, है ना। तो आप जानते हैं तो इसमें 12 मात्राएं ही आएंगी। चले आगे चले फिर। देखिए इसी तरह मात्रा आप लगाएंगे। उदाहरण दूसरा तीसरा देखिए, तीसरा आता है हर गीतिका। हर गीतिका, हर गीतिका भी सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। इसमें आपका 16 12 की यत होती है, बराबर 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 16 12 की 28 मात्राएं, 7 7 7 7 7 7 चौक 28, 28 मात्राएं होती हैं, है ना। तो सब मात्रिक छंद है। ये आपका 16 12 की यत होती है, 4 चरण होते हैं, 4 चरण। देख लीजिए इसको भी। अन्याय सहकर बैठ रहना, अन्याय सहकर बैठ रहना या महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो ये आप जानते रहे, अन्याय सहकर बैठ रहना या महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण आंसू हो गए बचपन नए। आगे लिखेंगे, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कहती हुई यह उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, है ना। हिम के कणों के पूर्ण आंसू, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज में नए। हिम के कणों से, हिम के कणों के पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। हिमके कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो आप जानते रहे, आप जानते रहे। तो यहाँ पर ये आपका हर गीतिका है। हर गीतिका में आपके प्रत्येक चरण में 16 12 की यत होती है। इसमें 16 पाया जाएगा और इसमें 12 पाया जाएगा। इसमें आपका अल्प विराम लगा हुआ है। तो आप जानते हैं इसको मात्रा लगाएंगे, ऐसे ही मात्रा लगाएंगे, 16 12 की यत होगी। इसमें 16 पाया जाएगा, इसमें 12 पाया जाएगा। ठीक है, तो आप जानते रहे। आगे चलें, देख लीजिए एक बार। चले आगे।
आगे चलते हैं। तो आपका गीतिका और हर गीतिका हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए तीसरा अर्धसम मात्रिक में। दूसरा आता है तीसरा, चौथा आएगा दोहा। ये आपका अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद है और इसमें जो है 13-11 की यत होगी, बराबर 24 मात्राओं की यत होगी। 24 मात्राओं की यति होगी, है ना। तो आप जानते रहे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपका जैसे कोई भी आपका दोहा आप इसमें कर सकते हैं। मेरी भाव बाधा हरो, मेरी भाव हरो, मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागर सोई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दूती होई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दूती होई। तो आप जानते रहे ये आपके इसमें आपका 4 चरण होते हैं। एक पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। 4 चरण होते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दूती होए। तो इसमें आपका 13-13 और इसमें आपका 11-11 मात्राएं पाई जाएगी। आप लगा सकते हैं 13 आएगा। 2-1-1 2-2 1-1 2 2-1 3 4 2-6 2-8 2-10 2-12 1-13, है ना। तो आप जानते रहे झाई में जो है ये 2 रहेगा। तो कुल मिला के 13 मात्राएं होती हैं। इसी तरह इसमें भी 11 मात्राएं होंगी। आप जानते रहे 2-1-1-1 दूती होई। लास्ट में स्वराघात है इसलिए 2 हो जाएगा। 2-2-4 2-6 2-8 2-10 1-11, टोटल 11 मात्राएं हैं। पहले वाला आधा सा शुरुआत में रहता है तो उसका मात्रा नहीं लगता। तो आप जानते रहे। इसके बाद दोहा के बाद सोरठा, 5वां पॉइंट है सोरठा। सोरठा में या अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है या दोहे का उल्टा होता है। दोहे का उल्टा होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-11 तथा प्रत्येक चरण में 11 तथा 13 मात्राएं की यत होती है। 13 मात्राओं की यति होगी। तो आप जानते रहे 13-11 आएगा, ये आप जानते रहे। इसके जो उदाहरण है आगे लोग लिख देते हैं, मिटाएं। चलिए आगे बढ़ाएं। चलिए फिर आगे चलते हैं। इसमें आप देखेंगे जो उदाहरण है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे
अटपटे सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेसे करुणायन चितय लखन जानकी तन चितय लखन जानकी तन। ये दोहा है और ये भी जो है सोरठा में लिखा गया है। ये दोहे का उल्टा होता है। इससे पहले चला एक चरण ये है, दूसरा ये है और तीसरा चरण ये है, चौथा चरण ये है। इसमें आपका कितने मात्राएं होंगी? 11 मात्राएं होंगी। इसमें आपका 13 मात्राएं होनी चाहिए, इसमें आपका 11, इसमें आपका 13। 11-13 की मात्राओं की यत होती है। ये दोहे का उल्टा होता है, इसको सोरठा कहते हैं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेसे करुणायन चितय लखन जानकी तन, है ना। तो आप जानते रहे केवट की तुलसीदास जी का अयोध्याकांड से लिया गया है, रामचरितमानस से। केवट जो है अपने जो क्षेत्रीय भाषा है उसका प्रयोग करता है। उसकी वाणी सुन करके, गांव की वाणी सुन करके, गांव की भाषा सुन करके श्री रामचंद्र जी हंस पड़ते हैं। गंगा उतराई उस समय सीता जी देने लगती है तो केवट मना कर देता है और कहता है प्रभु आप भी मल्लाह हम भी मल्लाह, आप भव सागर पार कराते हैं हम नदी पार कराते हैं, दोनों स्टाफ के हैं और स्टाफ के आदमी उतराई नहीं लेते, स्टाफ के आदमी है ना शुल्क नहीं देता। तो इस बात को सुन करके श्री रामचंद्र जी हंस पड़े। किसकी तरफ देख करके? जानकी यानी सीता जी, माता सीता और लक्ष्मण भैया की तरफ देख करके हंस पड़े थे। तो ये आपका सोरठा में लिखा गया है। इसके बाद आइए बरबे। पांचवा छठवां बरबे। बरबे ये भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। बरबे ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। बरबे यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये तुलसीदास जी का निजी छंद कहा जाता है। यह काव्य का निजी छंद माना जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें 12 और 7 की यति 19 मात्राएं, 19 मात्राओं की यत होती है। 19 मात्राओं की यत होती है। चलिए उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण लिखेंगे। निकष कमंडल उमड़तय, निकष कमंडल उमड़तय, उमड़तय नवमंडन खंडन, नवमंडन खंडन धार अपार, धाये धार अपार वायु सो बीटत, भय घोर अतिशब्द, भय घोर अतिशब्द त्रिभुवन सब तरजे, त्रिभुवन सब तरजे
है घोर अतिशब्द, त्रिभुवन सब तरजे, महामेघ मिल मनहु, महामेघ मिल मनहु, सबई सब गरजे, महामेघ मिली मनहु, सबई सब गरजे, तो आप जानते रहे ये आपका बरबे कहा जाता है और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 19 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 19 मात्राएं होती हैं। एक उदाहरण और है, साफ इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक उदाहरण सीधा सीधा सरल सरल है। ऐसे उदाहरण का एक सीधा उदाहरण है, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय, जान परै, चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय, है ना, जान परै सी हेरे जब कुमिलाए, जान परै सी हियरे जब कुंभिलाए, जान परे सी हेरे जब कुंभिलाए, कुंभी लाए। तो जानते रहे ये आपका पहले 4 चरण होते हैं। 4 चरण में पहले वाले में आपका इसमें आपका बरबे में 12 होगा और ये आपका 7 होगा, ये 12 होगा, ये 7 होगा, 12 7 19, 19 मात्राओं का ये होता है। इसको आप मात्राएं लगाएंगे, इसके पीछे हम जो पढ़ाए हैं बरबे, सोठा, दोहा, गीतिका, हर गीतिका, चौपाई। तो अब आइए जो है कौन सा बचा है, इसमें हर गीतिका भी हो गया, गीतिका भी हो गया, सोठा भी हो गया और बरबे भी हो गया। अब आइए जो है रोला, लास्ट बचा हुआ है रोला छंद। कौन सा है? 6वां 7वां, देखिए रोला छंद, रोला छंद। रोला छंद को काव्य छंद भी बोला जाता है, काव्य छंद। इसमें आपका 11-13 की यत होती है, 24 मात्राओं से 24 मात्राओं की यत होती है। यह सब मात्रिक छंद होता है, यह सब मात्रिक छंद होता है, यह सब मात्रिक छंद होता है। 24 मात्राओं की यत होती है, 11 और 13 से बनी होती है ना। तो ये आपका रोला छंद होता है। रोला छंद आप लोग जानते रहे। नव उज्ज्वल जलधार, इसका एक रचना है, नव कविता है उज्ज्वल, नव उज्ज्वल जलधार, नव उज्ज्वल जलधार
हार हीरक सी सोहत, हार हीरक सी सोहत, नौ उज्ज्वल झलधार, हार हीरक सी सोहत, बिच बिच छारत बूंद, बिच बिच छारत बूंद, बिच बिच छारत बूंद, मध्य मीन मुक्ता मन सोहत, मध्य मीन मुक्ता मन सोहत। तो आप जानते रहिए इसमें आपका 11-13 की यत होती है, 11-13 की, तो इसमें आपका 11 मात्रा पाया जाएगा, इसमें 13 पहले और दूसरे चरण में, 11-13 दूसरे और चौथे चरण में भी 11 और 13, 11-13 कितना होता है 24। तो आप जानते रहे ये रोला छंद है, काव्य छंद भी बोला जाता है। 11-13 की यत होती है, 24 मात्राओं वाली होती है, सब मात्रिक छंद है। 11-13 वाली क्या होता है, छम मात्रिक सम मात्रिक छंद है। 11-13 सम मात्रिक छंद है। रोला क्या होता है, सम मात्रिक छंद होता है ना। तो आप जानते रहे। अगला पॉइंट है पहला 7वां, उसके बाद अगला है 20, 8वां कुंडलियां। ये जो है विषम मात्रिक छंद होता है, ये विषम मात्रिक छंद है। ये जो है दोहा और रोला से मिलकर बनता है, दोहा और रोला से मिलकर बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, 6 चरण की पंक्तियां होती हैं इसमें। दोहा 4, दोहा 2+4, 2 लाइन दोहा 4 लाइन रोआ। तो चलिए इसके उदाहरण आपके 6 लाइन के देखते हैं। साईं बैर न कीजिए, साईं बैर न कीजिए, गुर पंडित कबियार, बेटा बनिता पौरिया, बेटा बनिता पौरिया, यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार, राजमंत्री जो हुए, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो हुए, विप्र पड़ोसी वैद्य आपने तपे रसोई, विप्र पड़ोसी वैद्य, पड़ोसी वैद्य होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपने रसोई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपनो तपे रसोई, है ना। साईं बैर न कीजिए, गुरु पंडित कभियार, बेटा बनता पौरिया, यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होए, विप्र पड़ोसी वैद्य आपनो तपे रसोई, कहा गिरधर कबिराय, कहा गिरधर कबिराय, कहा गिरधर कबिराय, यह जुगत चली आई, जुगत जुगत
सो यह चली आई, जुगत सो यह चली आई, इन 13 को तरह, इन 13 को तरह आवे साईं, इन 13 को तरह दिए बन आवे साई, इन 13 को तरह दिए बन आवे साईं। दिए बनी आवे साईं। तो आप जानते रहे ये 6 लाइन की पंक्तियां हैं। कुंडली जिस तरह से आप मार के बन जाता है, प्रथम लाइन में से प्रथम जो शब्द होता है साईं आता है और लास्ट में भी साईं आता है। इसकी पहचान यही होती है, पहले जो शुरू होता है जिस शब्द से, लास्ट में उसी शब्द से समाप्त होता है ना। तो आप जानते रहे 2 लाइन आपका जो है, 2 पंक्ति आपका ये दोहा होगा और 4 पंक्ति आपका जो है ये आपका रोला होगा, 4 पंक्ति आपका रोला होगा। तो आप जानते रहे। इसके बाद अगला पॉइंट है, चलिए अगला चलते हैं। सातवां, उसके बाद 8वां, 9वां आप देखिए छप्पे, ये विषम मात्रिक छंद होता है, विषम मात्रिक छंद होता है, ये विषम मात्रिक छंद है। इसमें आपका छप्पे जो है रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बना है। तो यहाँ पर 4 + 2 ये भी 6 लाइन की पंक्ति होती है, रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बनता है। इसमें भी 6 चरण होते हैं, 6 पंक्तियों से मिलकर बना है, 6 पंक्ति 6 चरण होते हैं, है ना। इसके जो उदाहरण है आप देख लीजिए, इसके जो 2 उदाहरण है इसको आप देख लीजिए। तरन तनुजा तर तमाल, उदाहरण देखिए, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तरन तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाए, झूके कुल सो जल परसन, झूके कुल सो जल परसन, हित मनव सुहाए, हित मनव सुहाए, झूके कुल सो जल परसन हित मनव सुहाए। हित मनव सुहाए की 2 मुकुर में लखत उछक, सीधो मुकुर में लखत उझक, सब निज निज शोभा, सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जलजान, कै प्रणवत जलजान, परम पावन फल लोभा, पावन फल लोभा, परम पावन फल लोभा, कै हरि सेवा हित न रहे, कै हरि सेवा हित न रहे, कै हरि सेवा हित न रहे, निरख नयन मन सुख लाहती, निरख
नयन मन सुख लाहत। तो आप जानते रहे यहाँ पर पहला और दूसरा और ये आपका दो और ये आपका रोला से मिलके बना है और दो लाइन आपका ये दो लाइन आपका उलाला से मिलके बना है और ये आपका चार लाइन आपका रोला से मिलके बना है। एक दो तीन चार पांच। तरन तनुजा तर तमाल तरवर से छाए कई पर्वत मन आतप वारन तीर को सिमट। इसमें एक और लाइन नहीं आ रहा है इसमें और उसको आगे बढ़ा देते हैं। फोटस लिख देते हैं तो आ जाएगा। एक लाइन कम पड़ रहा है। आतप वारन मनु आतप वारन तीर को मनु आतप वारन तीर को सिमट सबय छाए रहत। सिमट सबय छाए रहत। अय हरि सेवा हित न रहे। कई हरि सेवा हित न रहे निरख नयन मन सुख लाहती। निरख नयन मन सुख लाहत। तो अब इसका 6 लाइन हो गया। तो अब आप जो है ये 2 लाइन आपका उलाला रहेगा। 2 लाइन आपका ये 4 लाइन रोला 2 लाइन आपका रहेगा उलाला। तो उदाहरण याद रखिए बस इस उदाहरण को आप याद रखेंगे है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक बार देख लीजिए। तरन तनुजा तर तमाल तर वर बहुछाए झोंके झूसो जर परसन हित मनो सुहाए। इदो मुकुरमय लखत उचक सब निजनी शोभा। कै प्रणवत जलजान परम पावन फल लोभा। मनुआतप वारन तीर को सिमट सबय छाए रहत। कै हर सेवा हित न रहे निरख नयन मन सुख लाहत। उलाला ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। लास्ट है उलाला। आप जान लीजिए क्या होता है। दसवां देखिए आप उलाला। उलाला जो है यह अर्धसम मातृ छंद है। अर्धसम मातृ छंद है। आप देखेंगे इसमें जो है 4 चरण होते हैं। 15 और 13 की 28 मात्राओं वाली 28 मात्राओं की यत होती है। 28 मात्राओं की यत होती है। 4 चरण होते हैं। 15 और 13 28 मात्राओं की यत होती है। आप जानते हैं 28 मात्रा पाया जाता है। इसका उदाहरण है हम जिधर कान देते उधर सुन पड़ता हमको यही।
हम जिधर कान देते उधर सुन पड़ता हमको यही, जय जय भारतवासी कृति। जय जय भारत के मही। ठीक है, तो आप जानते रहे ये आपका एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया। तो एक चरण, दो चरण, तीन चरण और चार चरण। इसमें 15 मात्राएं होंगी, इसमें आपका 13 मात्राएं होंगी, इसमें 15 होगा और इसमें आपका 13 मात्राएं होगा। इसमें आप कितनी मात्राएं होंगी? 13। हम जिधर कान देते उधर सुन पड़ता हमको यही, जय जय भारतवासी कृत जय जय भारत के मही। हे शरण दाहिनी देवी तू करते सबका त्राण है, हे मातृभूमि की जननी हम तू, हे मातृभूमि की संतान हम तू जननी तुम प्राण है। ये भी एक उदाहरण है। तो इस तरह मैंने आपको जितने भी मातृ छंद हैं सारे मातृ छंद आपको पढ़ा दिए, है ना। तो अब जो है मैंने आपको ये जो आपके एपीपी परीक्षा में लेखपाल में सारी यही बातें हैं और आपका समय समाप्त होता है। इसी समय कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, इसको जरूर पढ़िए, एक दो क्वेश्चन इसमें जरूर फंसेंगे निश्चित है। तो आप जानते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।